हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग उस लेडी से उस बच्ची का नाम पूछ रहा होता है, पर वो लेडी बहुत चौंक जाती है और वो सिर्फ वांग जी की तरफ देख रही होती है। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। विंग भी फिर वांग जी की तरफ देखने लगता है। तभी वांग जी कहता है, अभी तक हमने इसका नाम कुछ भी नहीं रखा है, तुम खुद ही रख दो इसका नाम। वांग जी ऐसा अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है। विंग फिर उस बच्ची की तरफ देखने लगता है और वो फिर कहता है, लैन यानली, इसका नाम हम लैन यानली रख लेते हैं। और ऐसा कहकर वो वहाँ पर चेयर पर बैठ जाता है और उस बच्ची को चुप कराने लगता है। तभी आयान कहता है, वाह मम्मा, आपने इसका नाम कितना प्यारा रखा है, इसका नाम लैन यानली होगा और मेरा नाम वे आयान होगा, है ना मम्मा। विंग फिर अपना सर हाँ मिलाता है। वांग जी कुछ कहने वाला था, पर फिर वो चुप हो जाता है और बस उनकी तरफ देख ही रहा होता है। फिर वे कुछ देर बाद नाश्ता करते हैं। फिर वांग जी विंग से कहता है कि मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। विंग भी अपना सर हाँ मिला लेता है। वांग जी फिर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वांग जी अब अपनी कार में बैठा हुआ ऑफिस जा रहा होता है और वह कुछ सोच रहा होता है। वांग जी सोचता है, क्या वो कभी इस फैमिली को अपना बना पाएगा, क्या वो मुझे अपना पाएगा। पता नहीं ये सब कब ठीक होएगा, कब वो अच्छे से बोलना शुरू करेगा मेरे साथ। पर मैं हमेशा बस कोशिश ज़रूर करता रहूँगा। वांग जी ये सब सोच कर ऑफिस जा रहा होता है। वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है और वो वांग जी से कहता है, वांग जी कैसे हो आखिर तुम। वांग जी पहले उसकी तरफ देखता है और फिर वो वापस से अपना काम शुरू कर देता है। वांग जी का दोस्त कहता है, क्या अग, अगर तुम्हारी अब सेकंड वाइफ आ गई है तो क्या तुम अब मुझे इग्नोर करोगे, जो मैं तुम्हारा फर्स्ट फ्रेंड हूँ। वांग जी उससे कहता है, अपनी बकवास बंद रखो। तभी वो उसका दोस्त जिसका नाम शुयांग होता है, वो कहता है, अब मैं तुम्हें क्या बकवास करने वाला लगता हूँ, इतनी अच्छी तो बात कही है। अच्छा बताओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है और तुम्हारी वेडिंग नाइट कैसे गई आखिर तुम्हारी सेकंड वाइफ के साथ। क्या तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे अपनी वेडिंग नाइट के बारे में। बताओ बताओ, आखिर हुआ क्या था रात को। वांग जी कहता है, अपना मुंह बंद रखो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शुयांग कहता है, क्या तुमने अपनी वेडिंग नाइट को बर्बाद कर दिया, वो भी सेकंड वाली। तुम्हें तो सेकंड चांस मिला था ना, उसे भी तुमने ख़राब कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। शुयांग कहता है, फिर तुम ही बता दो मैं क्या सोच रहा हूँ। वांग जी कहता है, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, जो मेरी फर्स्ट वाइफ थी, मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वो बस एक बिजनेस डील की वजह से हमारी शादी हुई थी। पर जब से मैंने विंग को देखा है, मेरा मन उसे देखने का ही करता है। बस मेरा तो दिल करता ही नहीं है उससे दूर भी जाने का। तभी शुयांग कहता है, ओहो, लगता है तुम्हें अपनी सेकंड वाइफ से प्यार हो गया है, तभी तो तुम हमेशा उसके पास रहना चाहते हो। वांग जी कहता है, हाँ शायद। पहले तो मैं बस अपना वर्क पे ही ध्यान रखता था और भी कहीं मेरा ध्यान लगता ही नहीं था। बस मैं अपना काम ही करता रहता था। पर जब से वो मेरी लाइफ में आया है, मेरा और कहीं मन ही नहीं लगता। पर वो है कि वो तो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करता और सारे दिन बस
डरा डरा सा रहता है। शुयांग कहता है क्या, ऐसा क्या हुआ है उसके साथ जो वो ऐसा डरा डरा रहता है। वांग जी कहता है पता नहीं, उसके फादर ने कहा था जब से उसकी शादी हुई है तब से वो ऐसा है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसको अच्छे से रखने की और उसको हंसाने की। शुयांग कहता है अच्छा, तो हमें भी कभी मिलाओ अपनी वाइफ, सेकंड वाइफ से, हम भी क्या पता थोड़ी तुम्हारी मदद ही कर दे। वांग जी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। शुयांग कहता है कम ऑन, हम तुम्हारी थोड़ी सी तो मदद कर ही सकते हैं ना, हमें भी कभी डिनर पे बुला लो ना, तुमने अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ तो बुलाया नहीं है। वांग जी कहता है तो ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे मिले नहीं हो। शुयांग कहता है ओहो, हमें याद है वो जब भी ऑफिस में आती थी तो कितना अच्छा सा मोमेंट करके जाती थी यहाँ पर। वांग जी कहता है बस अपनी बकवास बंद रखो। शुयांग कहता है बस अब बुला भी लो ना, हम इतने सारे दोस्त हैं तुम्हारे। वांग जी कहते हैं अच्छा बताओ तुम किसकी बात कर रहे हो जो इतने सारे कह रहे हो। शुयांग कहता है किसी को भी बुला लो ना, तुम्हारे दोस्त तो वे बन ही जाएंगे ना घर पर जाकर कि तुम्हारे दोस्त आए हैं डिनर पर, और ऐसा मैं किसे बुलाऊं। शुयांग कहता है वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम एक बार बुलाओ तो सही हमें डिनर पे, ताकि हम भी तुम्हारी सेकंड वाइफ से मिल सके। वांग जी कहता है ठीक है बुला लूँगा बाद में। फिर वे शुयांग और वांग जी कुछ देर ऐसे ही बातें करते हैं। अब शाम हो चुकी थी, कम से कम 7 बज रहे थे। वांग जी फिर गाड़ी की तरफ देखता है कि वहाँ पर 7 बज चुके हैं। वांग जी फिर अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी वांग जी की सेक्रेटरी आकर कहती है कि आपसे कोई मिलने आया है। वांग जी कहता है कौन है। सेक्रेटरी कहती है कि शायद कोई बिजनेस की तरफ से है। वांग जी कहता है ठीक है मैं आता हूँ मिलने। वांग जी फिर अपना काम वगैरह साफ करके उससे मिलने चला जाता है। ऐसे ही उससे बातें कर कर और अपना काम ख़त्म करने में उसे 10 बज जाते हैं। फिर वो अपने घर की तरफ निकलता है। अपने घर पहुंच जाता है तो वो देखता है कि सोफे पर विंग बैठा हुआ है और कोई भी नहीं है, वो बस अकेला ऐसे ही बैठा हुआ है। सभी सर्वेंट वगैरह भी शायद अपने रूम में जाकर सो चुके होंगे। तभी वांग जी विंग के पास आकर कहता है तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो। विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है। विंग कहता है वो विंग थोड़ा डरती हुई सी आवाज़ में कहता है वो तुम्हें खाना देना था ना, इसीलिए मैं जगा हुआ था। वांग जी अपना कोट निकालते हुए कहता है तो क्या हुआ, सर्वेंट भी तो थे, वो मुझे खाना दे देते, तुम्हें सो जाना चाहिए था, देखो कितना टाइम हो चुका है। विंग इस पर कुछ भी नहीं कहता है, बस अपनी नज़रें नीचे झुकाकर खड़ा रहता है। तभी उसे कुछ याद आता है, उसकी शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। ऐसे ही वो एक दिन अपने रूम में रात के 11 बज चुके थे और वो सो रहा था। तभी कोई उसके रूम में आता है और उसके हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और उसको खींचने लगता है। विंग उसको देखकर कहता है हस्बैंड, हस्बैंड क्या हुआ, मैंने अभी क्या किया है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। वो आदमी उसे घसीटता हुआ नीचे डाइनिंग रूम में लेकर आता है। वो उससे कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है, मुझे खाना भी सर्व करना है, चाहे मैं किसी भी वक्त आऊँ, क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है,
क्या तुम अपनी सारी अकल अपने घर छोड़ कर आए हो? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि उसे खाना भी सर्व करना होता है अपने अल्फा को जब वो घर आता है? विंग कहता है, हस्बैंड हस्बैंड मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि सर्वेंट दे देंगे खाना। वह वह आदमी कहता है, सर्वेंट सर्वेंट क्यों दे देंगे? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ या उनका? तुम मुझे खाना दोगे या वो? बताओ मुझे। ऐसा कहकर उसके विंग के हाथों को और भी टाइटली पकड़ने लगता है और उनको दबाने लगता है। विंग कहता है, हस्बैंड हस्बैंड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भी आपको खाना देता हूँ, आप प्लीज़ बैठिए। फिर वो आदमी उसका हाथ छोड़ देता है। तभी विंग जल्दी से किचन में जाकर उसके लिए खाना लेकर आता है और उसको खाना सर्व करता है। कुछ देर बाद जब वो खाना खा लेता है तब वो फिर से खड़ा होकर विंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है, चलो मेरे साथ। विंग कहता है, क्या हुआ? आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे बताइए तो, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? बाद में उसकी कुछ भी नहीं सुनता और इसको फिर टाइटली पकड़कर रूम में ले आता है और रूम में लाकर उसको बेड पर लिटा देता है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। विंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। उसकी आंखों में पानी भी आने लगता है, पर फिर भी वो अपने आंसुओं को कंट्रोल कर लेता है। तभी वांगजी कहता है, हाँ वो मुझे आज लेट हो गया किसी काम की वजह से, पर मैं कल से ज़रूर जल्दी आ जाया करूँगा। ऐसा कहकर वो कहता है, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तो ठीक है तुम खाना लगा दो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वो ऊपर की साइड चला जाता है। विंग फिर किचन में चला जाता है। वांगजी फिर अपने रूम में आकर कुछ याद करने लगता है। जब कभी वो पहले अपने ऑफिस से लेट आता था तो घर में उसे कोई भी नहीं मिलता था, यहाँ तक कि कोई सर्वेंट भी उसके लिए खाना सर्व करने के लिए नहीं होता था। वो फिर अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ भी नहीं है उसके रूम में। वांगजी फिर एक सर्वेंट से पूछता है कि उसकी वाइफ कहाँ है। वो कहता है, सर शायद वो किसी पार्टी में गई है अपनी फ्रेंड्स के साथ। वांगजी फिर अपना सर हाँ में हिला लेता है और आकर अपने रूम में ऐसे ही सो जाता है। वांगजी ये सब सोच रहा होता है और वो फिर फ्रेश वगैरह होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आ जाता है और वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। विंग ने इतना उसका डिनर लगा दिया था। वांगजी फिर विंग से पूछता है कि क्या बच्चे सो गए हैं, वो कैसे हैं? विंग कहता है, हाँ वो सो गए हैं, वो ऊपर रूम में है। वांगजी विंग से कहता है, तुम क्यों खड़े हुए हो, तुम यहीं पर बैठ जाओ। विंग कहता है, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, बस यहीं पर खड़ा हुआ हूँ। वांगजी कहता है, क्या तुमने खाना खा लिया? विंग कहता है, नहीं वो मैं बाद में खा लूँगा। वांगजी कहता है, क्या अब 10 बज चुके हैं, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया है? चलो आओ मेरे पास, यहाँ पर बैठ जाओ इस सीट पे। अपनी बराबर वाली चेयर को थोड़ा पीछे करता है और विंग से कहता है, चलो आओ बैठ जाओ, हम दोनों साथ में खा लेते हैं। अब 10 बज चुके हैं, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? विंग ये सुनकर फिर से कुछ सोचने लगता है। विंग जब भी अपने अल्फा को खाना खिलाता था तो वो कभी भी उसके बच्चों के बारे में कभी नहीं पूछता था। वो कभी भी आयन के बारे में पूछता ही नहीं था। उसे तो शायद ये भी नहीं पता था कि उसके बच्चे का नाम क्या है।
और वो उससे कभी अच्छे से बात भी नहीं करता था। विंग ये सब सोच रहा होता है। तभी फिर उसे वांग जी की आवाज़ आती है, तुम वहाँ पर खड़े क्या सोच रहे हो, आ जाओ तुम भी खाना खा लो। विंग फिर कुछ नहीं कहता है और वो भी आकर वांग जी की बराबर वाली सीट में बैठ जाता है और फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद फिर वांग जी विंग से कहता है, मैंने खा लिया है, मैं ऊपर जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। विंग फिर अपना सर हमें हिलाता है। वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी वहाँ से जाकर फिर उन बच्चों के रूम में आता है। वो गेट को खोलता है और अंदर जाने लगता है। वांग जी फिर उस बच्ची के पास आकर बैठता है। उसी के पास अयान भी लेटा हुआ था। वांग जी अयान के सर पर हाथ रखकर उसे सहलाने लगता है। तभी विंग भागकर उस रूम में आता है और वो बहुत आकर खड़ा हो जाता है और वो बहुत हाँफ रहा था। वांग जी उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हें इतनी जल्दी से भागकर क्यों आए हो? मैं तो बस यहाँ पर बच्चों के रूम में आया था, क्या कुछ हुआ है? विंग कहता है, नहीं कुछ नहीं। वांग जी कहता है, तुम डर क्यों गए, मैं तो बस इन्हें देखने के लिए आया था। विंग कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही ऊपर आ गया था। इतने में जो वो वहाँ पर आंटी सोई हुई थी वो भी उठ जाती है। वो खड़ी होकर कहती है, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है? विंग कहता है, नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गया था ऊपर। वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, पर तुम इतनी भागकर क्यों आए, आराम से भी तो आ सकते थे ना। विंग फिर भी कुछ नहीं कहता है और बस वो नहीं कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, बस मैं ऐसे ही आ गया। वांग जी फिर उस लेडी से कहता है, आप सो जाइए, हम यहाँ से चले जाते हैं, आप प्लीज़ बच्चों का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो बाहर जाने लगता है। विंग भी उसके पीछे आ जाता है। वे दोनों फिर रूम से बाहर निकल जाते हैं। वांग जी फिर उस डोर को लॉक कर देता है। विंग फिर ऐसे ही जाने लगता है किचन की तरफ। वांग जी विंग से कहता है, तुम इतना डर क्यों गए थे, क्या कुछ हुआ है? विंग पीछे भी नहीं पलटता है और वांग जी से कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही आ गया था ऊपर। वांग जी कहता है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। विंग कहता है, बस कुछ नहीं, मैं जाकर किचन साफ करके आता हूँ। ऐसा कहकर वो चला जाता है किचन की तरफ। वांग जी भी फिर अपने रूम में आकर अपना काम करने लगता है लैपटॉप में। कुछ देर बाद फिर विंग अपना काम ख़त्म कर कर उस रूम में आ जाता है। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो फिर अपना लैपटॉप को बंद कर देता है। विंग फिर वॉशरूम से बाहर आकर फ्रेश वगैरह होता है और फिर वो जाकर बेड पर लेट जाता है। वांग जी भी इतने में बेड पर लेट चुका था और फिर वो लाइट ऑफ कर कर अपनी आंखें बंद कर कर लेट जाता है। कुछ देर बाद आज फिर वांग जी की आंखें खुल गई थी आधी रात को। वांग जी देखता है कि आज फिर से विंग सो नहीं पा रहा है। वो कभी इधर करवट ले रहा है और कभी उधर करवट ले रहा है। वांग जी फिर बेड पर बैठकर विंग से कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग जल्दी से बैठ जाता है और वांग जी से कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ बस। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है?
विंग कहता है नहीं मुझे आ रही है, मैं सो जाता हूँ। ऐसा कहकर वो फिर से लेट जाता है। वांग जी भी फिर आराम से लेट जाता है और वो सो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो प्लीज़ बताना आपको आज का पार्ट कैसा लगा, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे वीडियो को लाइक करना। और प्लीज़ दोस्तों, जितने भी लोग वीडियो सुनते हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी कर देना। ओके बाय।